आदमी बेटे को शौचालय ले गया। दरवाजा बंद कर जमीन पर टिश्यू बिछा दिए ताकि बेटा सो सके। अचानक बाहर दस्तक हुई। उसने बेटे के कान ढककर पैर से दरवाजा रोका ताकि उसकी नींद न टूटे। वह अपनी पूरी ताकत से बेटे की मासूमियत बचा रहा था। यही उसके पिता होने की आखिरी इज्जत थी। दरवाजे पर लात की आवाज सुन पिता की आंखें भर आईं, पर उन्होंने खुद को संभाला क्योंकि जिंदगी मुश्किल थी। ये जैक मा की सबसे पसंदीदा प्रेरणादायक फिल्म है। अगर आप अपनी मौजूदा जिंदगी से परेशान और उलझन में हैं, तो कृपया शांत होकर इस कहानी को पूरा देखें। 1981 के अमेरिकी आर्थिक संकट ने अमीर गरीब का भेद बढ़ा दिया। जहां अमीर स्पोर्ट्स कारों में घूमते हैं, वहीं गरीब सड्डचकों पर भूखे और बेसहारा पड्डे रहते हैं। उस समय के राष्ट्रपति रीगन टेलीविजन पर बेहद खराब आर्थिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे और सामने एक उदास चेहरे वाला अश्वेत आदमी बैठा था जिसका नाम था क्रिस गार्डनर। कुछ समय पहले उसने पूंजी मेडिकल उपकरणों में लगा दी। उसे लगा किस्मत बदलेगी, पर हकीकत उलट निकली। ये मशीनें एक्सरे से थोड़ी बेहतर पर दोगुनी महंगी थीं, जिससे क्रिस को लगातार असफलता मिली। मशीनों का ढेर देख पत्नी निराश थी क्योंकि पति की 2 माह से कोई बिक्री न हुई। हालात इतने बुरे थे कि दाने दाने को मोहताज होने के कारण बेटे को घटिया किंडरगार्टन में डालना पड़ा। घर चलाने को पत्नी 2-2 नौकरियां करती थी। काम के दबाव में उसने सारी नाराजगी पति पर निकाल दी। क्रिस चुपचाप सहता रहा। तभी गलत पार्किंग की वजह से पुलिस ने गाड़ी उठा ली। अब किराया बकाया था और चालान भी भरने थे। क्रिस की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। वह सड़कों पर बेमकसद घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक शानदार कार पर पड़ी। उसने मालिक से पूछा, आप क्या करते हैं और यह कैसे करते हैं? मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक ब्रोकर? ओह, क्या स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है? संख्या में अच्छा होना चाहिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए, इतना ही। अरे, अपना ख्याल रखना। यह सरल और पवित्र कथन ही था जिसने 28 वर्षीय क्रिस के मन में एक पवित्र लालसा जगा दी। इसलिए क्रिस ने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली कि उसे एक योग्य स्टॉक ब्रोकर बनना ही होगा। उस शाम उसने पत्नी को फैसले बताया, पर हैरान था कि पत्नी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। स्टॉक ब्रोकर? हाँ, क्या आप एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते? क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि अगले हफ्ते के सोमवार को किराया देना है? शायद मुझे यह याद नहीं था। हम पहले ही 2 महीने का किराया बकाया है। अगले हफ्ते हम 3 महीने के किराए के कर्जदार हो जाएंगे। पत्नी की चेतावनी भी उसे नहीं रोक सकी। अगले दिन वह स्टॉक ब्रोकरेज में नौकरी मांगने गया, पर योग्यता की कमी से उसे इंटरव्यू नहीं मिला। क्रिस ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कंपनी के बाहर खड़ा रहता, सिर्फ एक मौके के लिए। अंततः उसकी मुलाकात HR मैनेजर से हुई। क्रिस ने अचानक मिलकर हाथ मिलाया, पर मैनेजर को मीटिंग में जाना था। क्रिस ने कहा कि उसका रास्ता भी वही है और वह मैनेजर के साथ टैक्सी में बैठ गया।